हेलो बच्चों, वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। बच्चों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में हम अपना क्लास जो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। हमने पहले इसकी एक इंट्रोडक्शन क्लास ले लिया है, तो ये हमारी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है ना। हमने उसमें इंट्रोडक्शन क्लास लिया था स्टडी मटेरियल का, जो आईसीएसआई ने स्टडी मटेरियल या सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जो भी है, ठीक है ना। उसका हमने क्लास 1 लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे इसमें। पहला पार्ट जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस को लेके है, और जो सेकंड पार्ट है वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ठीक है ना। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से चैप्टर हैं उस वाले सब्जेक्ट में। तो हमारा जो क्लास 2 है, हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी हम अपना ये वाला टॉपिक जो है इसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो इस वाले में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी। हमारा चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? एज पर ICSI स्टडी मटेरियल सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी कि जब क्या है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कोई भी पर्सन, तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो उसको चूज करना होता है कि वो कौन सी बिजनेस एंटिटी को अडॉप्ट करे। कौन सी बिजनेस एंटिटी को अडॉप्ट करो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। अलग अलग तरह से बिजनेस एंटिटीज होती हैं। अगर मैं बिजनेस एंटिटी की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, LLP होती है, कंपनी होती है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, या कोई चैरिटेबल या सॉरी कोई ट्रस्ट हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, वट एवर एक्सेट्रा। ये क्या होती हैं? हमारी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी होती हैं। तो इनमें से हमें कौन सी बिजनेस एंटिटी चूज करें, तो वो डिसीजन हमें पहले लेना होता है। कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बिजनेस एंटिटी का क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक बिजनेस एंटिटी का कोई पर्सन किस तरह से सिलेक्शन करता है। तो उसमें हम बेस्ड ऑन इस बिजनेस एंटिटी के जितने भी बिजनेस ये एंटिटी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये होती क्या है, इनके एडवांटेज क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो हम सारे का सारा यहाँ पे देखेंगे। एक दूसरे से इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हमारा इस चैप्टर में पढ़ के हम चलेंगे। अगर मैं लेसन आउटलाइन की बात करूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक नंबर 1 कौन सा है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर की फीचर्स ऑफ वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये सारी की सारी क्या है? बिजनेस एंटिटी होती हैं। इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, वो देखना होता है। फिर जब हम पता चल जाता है कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, जो आपको सुटेबल लगे उसके बेसिस पे आपको क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब कौन कौन से फैक्टर हैं,
कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन कौन से फैक्टर को देखोगे वो सारा बताया हुआ है। सिनॉप्सिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप। तो हम इसमें सारे का सारा यही पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं टाइप्स की बात करूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास पहला सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब ये होता क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई अकेला ही, कोई मेंबर नहीं होता, वह अकेला पर्सन ही क्या करता है, बिजनेस अपना रन करता है। वो अपनी कैपिटल खुद लगाता है, 100% लाइबिलिटी, 100 उसकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। वो हर एक लाइबिलिटी के लिए 100% सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है। अपनी कैपिटल उसकी खुद की होती है, सारे राइट्स लाइबिलिटी उसके खुद के होते हैं, तो वो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप करता है। Sole proprietorship is a form of business wherein a one person own all the asset of a business. No legal formalities are required to create sole proprietorship other than appropriate licensing to conduct a business and registration of business name if it is differ from that sole proprietorship. The owner report income loss from this business along with personal income tax return. मतलब क्या होता है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी भी एसेट लगी होती है, 100% कैपिटल जो लगी होती है, वो सारी की सारी किसकी लगी होती है, एक ही बंदे की लगी होती है। और जो भी मतलब वो अपना जो इनकम और एक्सपेंसेस जो उसके खर्चे और एक्सपेंसेस सोल प्रोप्राइटर्स की आते हैं, वो पर्सन, क्योंकि इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, तो वो कहाँ इनकम का जो जितना भी ब्यौरा है वो किस में देता है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। एक सेल्फ जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न पर्सन भरता है, तो उसमें देखे यहाँ पर चलता है। तो मोटा मोटी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही बंदा चलाता है, एक ही बंदे की सारी एसेट होती है, एक ही बंदे की सारी कैपिटल लगी होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप की। फीचर्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? तो पहला अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे हमने बात किया कि इसकी क्या होती है, जो पर्सन होता है उसकी क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अनलिमिटेड लायबिलिटी होकर यहाँ पर चलती है। दूसरा क्या है, इजी टू स्टार्ट, कोई भी पर्सन चाहे कभी भी, इसके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करनी होती है। तो उसके लिए कोई प्रोसीजर आपको, जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसे नहीं है। तो अगर कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहे, स्मॉल लेवल पे बिजनेस करना चाहे, छोटा कोई बिजनेस करना चाहे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, तो करके यहाँ पर चल सकता है। दूसरा फॉर्म जो आता है पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप फर्म भी, वैसे अगर मैं बात करूँ, अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो किस में गवर्न होकर चलती हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि किस में गवर्न होती हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गवर्न होकर यहाँ पर चलती हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो मतलब क्या होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम जो लोगों की जरूरत होती है, वो मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए। तो 2 लोग मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कह के यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। वैसे पार्टनरशिप की कोई जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है, 2 लोग मिलके अपनी अपनी कैपिटल लगाते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, और उनके जो जितना उनका शेयर्स होता है, उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होकर यहाँ पर चलती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या मेंबर्स की होकर यहाँ पर चलती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो मेंबर्स की होती है वहाँ पर चलती है। फीचर्स क्या हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो क्या है कि जो जितना भी मेंबर जो है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई एंटिटी नहीं होती, जो जितना भी काम होता है एक पार्टनरशिप फर्म का, सारे काम के लिए पार्टनर्स जो होते हैं पर्सनली क्या होते हैं, लाइबल होकर यहाँ पर चलते हैं। ईजी टू स्टार्ट,
कि मतलब क्या है कि आराम से 2 पर्सन मिलकर अपनी कैपिटल लगा के, क्योंकि इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, तो ये स्टार्ट करने के लिए क्या है, ईजी है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है, आराम से कोई भी पर्सन आराम से 2 लोग आराम से मिलकर स्टार्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कि मतलब क्या है, अगर मैं दूसरी बिजनेस एंटिटी की बात करूँ, अगर मैं एलएलपी की बात करूँ, एलएलपी के इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम एमसीए में, आरओसी में क्या, एमसीए में क्या करने पड़ते हैं, सॉरी, या रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी में क्या करने पड़ते हैं, डिस्क्लोजर्स फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। तो ये क्या है, उसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस नहीं है। तो एलएलपी के मुकाबले ये रिलेटिवली क्या है, इनएक्सपेंसिव है। एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ की जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, एचयूएफ के अपने आप को एज एचयूएफ क्या कर सकती है, बिजनेस एंटिटी रन कर सकती हैं। तो एचयूएफ के लिए क्या होता है, ए हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ एचयूएफ। एचयूएफ इज अ टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। One can save tax by creating a family unit and pooling in the asset to form a HUF. HUF has its own PAN, file tax return independent of its member. कि मतलब क्या है, HUF का जो वो रहता है, जो मेंबर से HUF का जो क्या रहता है, एक सेपरेट टैक्स पर्पस से, वैसे तो इनकी क्या नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बट क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स पर्पस से एचयूएफ को मेंबर से क्या किया जाता है, डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स पर्पस से एचयूएफ को मेंबर से डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। एचयूएफ का अपना पैन होता है और रिटर्न भी एचयूएफ के नाम से फाइल होकर यहाँ पर चलती है। फीचर्स ऑफ एचयूएफ, क्या फीचर्स होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं सॉरी, फीचर्स ऑफ एचयूएफ क्या होते हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 male member in the family to form a HUF. They should inherit the essential property. All of the member enjoy his property and have an equal share in that property. Thus, only child taking birth in the family become the member of HUF. मतलब वो by birth ही क्या हो जाता है, इसके लिए किसी तरह से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है HUF का मेंबर बनने के लिए। एचयूएफ का मेंबर बनने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। फैमिली का बच्चा बाय बर्थ से ही एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। तो ये इसका एक फीचर है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एलएलपी। एलएलपी जो है एक ये कॉम्बिनेशन है, इसमें फीचर्स जो आते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के और कंपनी के, ये हाइब्रिड फॉर्म होती है कंपनी और पार्टनरशिप की, इसमें दोनों के फीचर्स आते हैं। बट जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी दैट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी of a company but allow its member the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement. इसमें क्या होता है, प्रॉपरली एक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और जो ये एलएलपी होती हैं ये रेगुलेटेड होती हैं अंडर दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। इनको एलएलपी को बनाने के लिए प्रॉपरली आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होता है इसका प्रॉपरली, ठीक है ना। तो आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रॉपरली क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर चलना पड़ता है। फीचर्स क्या होते हैं एलएलपी के, वो हम बात करके यहाँ पर चलते हैं। सूटेबल फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस, मतलब जो क्या है, जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट ना करके क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एलएलपी में भी वो लिमिटेड लायबिलिटी वाले, जो लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स हैं उसको एंजॉय करके यहाँ पर, जो बेनिफिट हैं एंजॉय करके यहाँ पर चल सकते हैं। फ्यूअर कंप्लाइंसेस अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या रहता है कंपैरेटिवली टू कंपनीज एक्ट। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपको कुछ ही कंप्लाइंस जो मतलब जो आप कंप्लाइंस करोगे वो कंपनीज के मुकाबले जो होंगे वो कम कंप्लाइंस होंगे। कंपनी के मुकाबले जो आप फॉर्म फाइलिंग करना, वो चीज़ें करना, वो कंपनी के मुकाबले क्या होंगी, कम होगी। तो इसमें फ्यूअर कंप्लाइंस होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं,
मतलब लिमिट जो एलएलपी है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपके कितने पार्टनर होंगे या कितने नहीं होंगे, तो उसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे कितने भी इसमें क्या कर सकते हो, पार्टनर रख सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती हैं, यूजली ऑफ लिमिटेड मीन्स हु हैव वॉलंटरी ज्वाइन टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड का मीनिंग यहाँ पे है मोटिव, कोई पर्पस। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जो लोग इकट्ठे होके वॉलंटरली इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसको क्या किया, फॉर्म किया, और वो क्या करते हैं, थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिकली control organization making a equitable distribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefit of the undertaking। मतलब कुछ लोग वॉलंटायरली क्या करते हैं, कोई इकोनॉमिक पर्पस के लिए अपनी क्या करते हैं, कैपिटल इक्वली कैपिटल क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी बेनिफिट और जो भी रिस्क होगा वो म्यूचुअली क्या करते हैं, इक्वली शेयर करके यहाँ पर चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के? अ सोसाइटी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइट टुगेदर बाय द म्यूचुअल कंसेंट टू डेलिब्रेट डिटरमाइंड एंड एक्ट जॉइंटली फॉर सम कॉमन पर्पस। सोसाइटी आर यूजली रजिस्टर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी लाइक एजुकेशन, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो मोस्टली चैरिटेबल पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं फॉर्म होती हैं, और इसमें जो भी होता है आपस में म्यूचुअली क्या होता है, डिसाइड ये करते हैं, और जो इनका शेयर होता है वो इक्वली अपना शेयर, और जो रिस्क होता है इनका बेनिफिट होता है वो इक्वली क्या करके यहाँ पर चलते हैं, शेयर करके यहाँ पर चलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी भी जिनका पर्पस चैरिटेबल होता है, नॉन प्रॉफिट पर्पस से जो कंपनी फॉर्म की जाती है उनको सेक्शन 8 कंपनी की कैटेगरी में रखा जाता है। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी established फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड द प्रॉफिट इफ एनी or other income is applied for promoting only the object of the company and no dividend is paid to the member. Section 8 company are registered under the Companies Act 2013। क्या कहता है कि वो कंपनी जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका पर्पस होता है प्रमोशन करना कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, वेलफेयर, चैरिटी, इन्वायरमेंट, और जो क्या करती है, जिसमें डिविडेंड जो है जो भी प्रॉफिट होगा वो पर्पस के लिए, कंपनी का जो पर्पस है उसमें ही यूज़ किया जाता है, एज ए डिविडेंड वो पे नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है, सेक्शन 8 कंपनी होकर यहाँ पर चलती है। फीचर्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी के क्या हैं। सर्टेन फीचर्स ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी समराइज एज अंडर। तो पहला तो ये है कि इसको कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, इनके लिए क्या किया जाता है, इनको प्रमोट करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जो प्रॉफिट जो ये अपना जनरेट करती हैं उसको फर्दर इसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी में जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है मेंबर्स को नहीं कर सकती, वो प्रोहिबिट्स है। द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये क्या है, जो सेक्शन 8 कंपनी है वो क्या है, मतलब वो अपना नाम जो है वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बिना भी यूज़ करके यहाँ पर चल सकती हैं। इसके लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होकर यहाँ पर चलता है। मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट में इसको काफ़ी सेक्शंस में क्या मिलती हैं, एग्जम्पशंस मिल के यहाँ पर चलती हैं। जो कंप्लायंस बर्डन सेक्शन 8 कंपनी पे रहता है वो बहुत ही मिनिमल कंप्लायंस होता है और बिजनेस एंटिटी के मुकाबले, तो सेक्शन 8 कंपनी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होकर यहाँ पर चल सकती है। 1 पर्सन कंपनी, ये क्या है, एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी का पार्ट होता है, एक तरह से प्राइवेट कंपनी का पार्ट होता है। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी ओनली 1 पर्सन हैज़ अ मेंबर, जिसका सिर्फ
एक ही मेंबर होके यहाँ पर चलता है, 1% जो होता है मेंबर होते हैं। शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी, ही शैल बिकम अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ इन कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल शेयर स्टेक होल्डर। The constitution of one-person company is strong improvement over sole proprietorship. It gives a single promoter full control over the company while limiting her liability to contribution to the business. The person will be the only director and the shareholder. ठीक है ना? There is a nominee but no power until the original member is incapable of entering into contract. Hence, there is no scope of raising equity funding or offering employee stock options. जो 1% कंपनी है, एक तरह से ये क्या है, एडवांस है, वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे देखो पहले पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप तो थी बट जो मेंबर्स की लाइबिलिटी थी वो क्या थी, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी थी सॉरी, वो क्या थी, अनलिमिटेड थी। तो फिर क्या हुआ, एलएलपी को बनाया गया। इसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या है कि भाई उसको एक एडवांस करने के लिए 1% कंपनी बना दी कि अगर कोई पर्सन अकेले बिजनेस करना चाहे, अपनी अकेले की कैपिटल खुद लगाना चाहे, तो वो 1% कंपनी क्या कर सकता है, फॉर्म करके यहाँ पर चल सकता है। बट जो जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जो भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उतने तक उसकी लाइबिलिटी जो होगी लिमिटेड होकर यहाँ पर चलती है। इसमें जो मेंबर हो, बट जो 1% कंपनी में एक ही पर्सन डायरेक्टर और मेंबर होकर यहाँ पर चल सकता है। जो इसका जो मेंबर होता है वो अपना एक नॉमिनी भी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। बट जो नॉमिनी के राइट्स होंगे वो तब एग्जीक्यूट कर सकता है कि जब मेंबर जो है या तो उसकी इनकैपेबल है किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो तब जाके नॉमिनी जो है वो क्या कर सकता है, अपने राइट को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर चल सकता है। तो फीचर क्या है फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर की, मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अगर अकेला बिजनेस करना चाहे तो वो ओपीसी क्या कर सकता है, फॉर्म करके यहाँ पर चल सकता है। लो कंप्लाइंस एंड रिक्वायरमेंट, इसमें क्या रहती है, लो कंप्लाइंस मतलब कि कंपनीज एक्ट में और दूसरे कंपनी के मुकाबले जो 1% कंपनी है उसमें जो कंप्लाइंस बर्डन है वो कम रहता है। मिनिमल टैक्स एडवांटेज, कि इसमें टैक्स भी जो है क्या रहता है, टैक्स में भी आपको कई तरह के बेनिफिट मिल के यहाँ पर चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, 1% कंपनी भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप चूज़ करना चाहो तो। प्राइवेट कंपनी जो होती है, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी विच हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, जो क्या होता है, जो उनके एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशन, कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्राइवेट कंपनी में जो उसके आर्टिकल में होकर यहाँ पर चलती हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो शेयर होल्डर राइट टू ट्रांसफ़र क्या होता है, जो उसके शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र करने का राइट रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्राइवेट कंपनी में। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी इंडिविजुअल एंड कोई भी इन्विटेशन जो है प्राइवेट कंपनी पब्लिक में फॉर सब्सक्राइब देयर शेयर्स या कोई डिबेंचर्स के लिए नहीं कर सकती, वो टोटली प्रोहिबिटेड है। तो ये एक होता है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जो इसकी डेफिनेशंस आती हैं प्राइवेट कंपनी की, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जो इसकी डेफिनेशन आती हैं एज पर आर्टिकल, इसकी कुछ प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। अदरवाइज उस पर क्या होगा, मतलब जो स्टेटस है उसका वो प्राइवेट नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर किसी भी तरह से इन्होंने क्या किया, ब्रीच किया। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, जो शेयर होल्डर राइट टू ट्रांसफर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर और डिबेंचर और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज परमिटेड, कि मतलब ये कोई भी पब्लिक ऑफर लेके आ सकती हैं पब्लिक कंपनी। इसके जो मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स होकर यहाँ पर चल सकते हैं, मिनिमम 7 मेंबर आपके एटलीस्ट होने चाहिए। तो इस तरह से, और इनकी जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होकर यहाँ पर चलते हैं एक पब्लिक कंपनी के। अब क्या है, आप सिलेक्शन कैसे करोगे, सिलेक्शन करने के लिए आपको कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़े हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं, कि आप जब एक बिजनेस एंटिटी को आप चूज़ करोगे तो कौन कौन से फैक्टर आप देखोगे।
नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आपके बिजनेस एक्टिविटी का क्या है, नेचर कैसा है, स्केलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन कैसी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजरियल एबिलिटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट, टैक्स implication, geographical mobility, transferability of ownership, managerial needs, society and independence। तो हर तरह से फैक्टर कंसीडर करके ही ये फैक्टर्स कुछ बताए हुए हैं यहाँ पर कि दीज आर द फैक्टर की नेचर, स्केल्स, टैक्स, कंप्लायंस, कॉस्ट, ठीक है ना, जियोग्राफिकल्स, मोबाइलिटी, जो आपके सोसाइटी में आपका किस तरह से, ठीक है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के, ओनरशिप के, मेंबर मैनेजमेंट के, तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर सकते हो, चूज़ करके यहाँ पर चल सकते हो। तो आगे ये सारा का सारा जो है हमें इलेबोरेट करके बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करके यहाँ पर चलने हैं। तो ये हमारा जो है फैक्टर बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी एक बिजनेस एंटिटी को क्या कर सकते हैं, चूज करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है कि भाई सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी में आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी कौन कौन सी होती हैं, हर एक के फीचर्स क्या होते हैं, और फीचर्स के बेसिस पे, उनके एडवांटेजेस के बेसिस पे आपको और कौन से फैक्टर हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं, उनको कंसीडर करके आप एक बिजनेस एंटिटी को चूज करके यहाँ पर चल सकते हो। तो ये हमारा पहले चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी आप कैसे कर सकते हो, तो इस वाले चैप्टर में हमें बताया हुआ है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़